आज उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल इंटर लेवल की प्रधानाचार्य मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे तीन रिसर्च स्कॉलर विजया लक्ष्मी, गुलाब शाह परवीन, छोटू कुमार चंदन और हमारे बीच विशिष्ट अतिथि मुनार खान साहब मौजूद हैं। मैं सफाली युवा क्लब की तरफ से, सफाली संस्थान की तरफ से सबों का मैं अभिवादन करता हूं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 14 अप्रैल के दिन वो पैदा हुए थे और 1891 में पैदा हुए। तो आप अंदाज लगाइए उस समय का भारत और आज के भारत कितना फर्क है। उसके बावजूद भी मनोवृत्ति नहीं बदली है और इसी मनोवृत्ति को बदलने के लिए हम लोग अम्बेडकर जी को याद करते हैं कि उस समय उन्होंने ये सोचा कि औरतों को भी बराबर हक मिलेगा, सबको बराबर हक मिलेगा, चाहे बिरला हो, टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो या सराय का एक खुंचा वाला हो, सबको बराबर मत मिलेगा और बराबर का हक मिलेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में ये बातें की और वो संविधान भारत सरकार ने अंगीकृत किया। मैं आज इस मुबारक मौके पर आप सबों को बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो न जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर, न गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में भेदभाव अपरंपार है। तो क्या संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज है या इसको लागू करना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है? ये निहायत ही जरूरी है और शासन की, सत्ता की और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए मैं आज के इस मुबारक मौके पर उस महान आत्मा को, भारत माँ के उस महान संतान को मैं सफाली की ओर से और आप सबों की ओर से नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम भारत के लोग भारत को जो संविधान का जो प्रस्तावना है पहला लाइन है कि सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। ये हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये मैं नहीं कर रहा, हम भारत के लोग कर रहे हैं। ये हमारी सोच में शामिल होना चाहिए, हमारे प्रवृत्ति में शामिल होना चाहिए, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में शामिल होना चाहिए, हमारे व्यवहार में शामिल होना चाहिए कि हम कोई भेदभाव न करें। और भेदभाव आज घर में हो रहा है, बेटी और बेटे में भेदभाव हो रहा है, बहू और बेटी में भेदभाव हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव हो रहा है, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में भेदभाव हो रहा है। कब मिटेगा? आजादी को 80 साल हो गए, मिटना चाहिए। इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उस महान आत्मा को मैं आप लोगों की ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर फारूक अली, सफाली युवा क्लब के अध्यक्ष, आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने से शुरू कीजिए, बराबरी का सलूक अपने से शुरू कीजिए, अपने परिवार में कीजिए, अपने पड़ोस में कीजिए, अपने समाज में कीजिए, अपने शहर में कीजिए, अपने राज्य में कीजिए। आप जहां हैं वहीं तो कीजिए, उसी से समाज बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीमराव।